Jai Hind. I welcome you all to the Kala Vishwa series organized by ICCR Varanasi. Today we will be witnessing Kamayani. Kamayani is a Hindi epic poem by Jaishankar Prasad. It is considered as one of the greatest literary works written in modern times in Hindi literature. A group of young art lovers and performers are going to perform it today for us. Let us join them and see to what they have to offer. नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की वाराणसी इकाई द्वारा आयोजित कला विश्व कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम एक कविता पर भाव रंगमंच, नाट्य एवं नृत्य के माध्यम से देखने जा रहे हैं। रंगमंच अपने आप में संपूर्ण कला है। संपूर्ण कला की वो निधि है जहाँ मंच पर कलाकार नृत्य भी करता है, अभिनय भी करता है, भाव भी दिखाता है और उसका प्रभाव भी छोड़ता है। बनारस युवाओं के अभिनव प्रयोगों के लिए बनी प्रयोगशाला है और उसी कड़ी में आज श्री तापस शुक्ल एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा कामायनी की रचना पर हम उनकी प्रस्तुति देखने जा रहे हैं। कामायनी को आधुनिक युग का महाकाव्य मानने में कोई संशय नहीं है। इसकी कथा प्रलय से आरंभ होती है। जल प्लावन के बाद अकेला बचा मनुष्य मनु हिमालय की एक चोटी पर बैठा उदास आंखों से विनाश को देख रहा होता है। तभी वहां सृष्टि की पहली स्त्री श्रद्धा का आगमन होता है। वह हताश मनु को नए जीवन और कर्म के लिए प्रोत्साहित करती है। दोनों मिलकर नूतन निर्माण करते हैं। इस बीच उनके मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया है। श्रद्धा गर्भवती है, किंतु असुर पुरोहितों के फेर में पड़कर मनु का ध्यान निर्माण की बजाय आखेट, यज्ञ, बलि और सुरा जैसी वस्तुओं में लग गया है। यहाँ तक कि श्रद्धा के मुख से आसन्न संतति की बात सुनकर वह जल भुन जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अब उसकी मुलाकात एक दूसरी स्त्री बुद्धि की प्रतिनिधि ईरा से होती है। दोनों मिलकर कर्म शक्ति से एक नया सारस्वत प्रदेश विकसित करते हैं। प्रजा, कृषि और राज्य सब कुछ मनु और ईड़ा के समवेत नेतृत्व में फल फूल रहे हैं, किंतु मनु को निर्माता होने का अभिमान हो गया है। वह अधिपति की तरह व्यवहार करता है और ईड़ा को भी पाने की कोशिश करता है। ईड़ा इनकार कर देती है और प्रजा ऐसी धृष्टता के लिए मनु पर क्रुद्ध हो जाती है, उसे घायल कर देती है। उधर श्रद्धा और मनु का पुत्र मानव बड़ा हो गया है। अपनी माँ के साथ वह पिता को खोजने निकला है। एक स्थान पर घायल अचेत पिता पड़े मिलते हैं। मनु अब भी पलायन करना चाहते हैं, किंतु श्रद्धा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ईड़ा पुत्र और शासन का दायित्व संभालने को तैयार हो जाती है। उधर श्रद्धा और मनु का पुत्र मानव बड़ा हो गया है। अपनी माँ के साथ वह पिता को खोजने निकला है। एक स्थान पर घायल अचेत पिता पड़े मिलते हैं। मनु अब भी पलायन करना चाहते हैं, किंतु श्रद्धा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ईड़ा पुत्र और शासन का दायित्व संभालने को तैयार हो जाती है और मनु श्रद्धा के साथ हिमालय की ओर तपस्या करने चले जाते हैं। इस काव्य में प्रसाद जी ने मनोविकारों को चरित्रों की भांति निर्मित और विकसित किया है। मसलन काम, लज्जा, चिंता आदि भाव अलग अलग किरदारों की तरह रचना में समय समय पर उभर आते हैं। जो कलाकार हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं, मनु की भूमिका में तापस, श्रद्धा की भूमिका में नंदिनी, ईड़ा की भूमिका में स्वाति, मानव की भूमिका में साखी, आकुली, किलात, असुर पुरोहित की भूमिका में शाश्वत। मंच व्यवस्थापन राजन, संगीत रचना अरविंद दास गुप्ता, स्वर डॉक्टर रेवती साकलकर, जेपी शर्मा एवं श्री आशीष मिश्र का है। आइए आनंद लेते हैं हम कामायनी का।
पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रगट वही सत्य है। अमर तुझको यहाँ कहाँ करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे विद्या। देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ कि गर्व रथ में तुरंग सा, जितना जो चाहे जुत ले। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छाँव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
प्रभा की धारा से अभिषेक कौन तुम कौन गा रहा यह कोमल संगीत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की वो प्यारी संतान। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। कल्पना की लघु लहरे दिव्य कर रहे मानस हलचल शांत। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, यह कैसा उद्वेग। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का कल्पित गेय। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो। डरो मत रे अमृत संतान, एक तुम यह विस्तृत भूखंड
विकल बिखरे हैं को निरुपाय। समन्वय उसका करे समस्त विजयी मानवता हो जाए। विजयिनी मानवता हो जाए। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पाखें। व्यक्त नील में जल प्रकाश का कंपन सुख बन बसता था। एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलसता था। पीता हूँ हाँ पीता हूँ, पीता हूँ मैं पीता हूँ। यह स्पर्श रूप रस गंध भरा मधु लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। चाहती थी मैं, नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष। और हंसता था तिथि मनु का पकड़ कर हाथ, चले दोनों स्वप्न पथ में स्नेह संबल सा। देख लो ऊंचे शिखर का व्योम चुंबन व्यस्त, लौटना अंतिम किरण का और होना। चलो तो इसको मुदी में देख आवे प्रकृति का ये स्वप्न शासन साधना का राज। ये नीड़ मनोहर कृतियों का ये विश्वकर्म रंग स्थल है।
लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। मत वाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपचार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। असुर पुरोहित इस विप्लव से बचकर भटक रहे थे। वे किलात आकुली थे जिनने कष्ट अनेक सहे थे। आकुल किलात 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 आकुल किलात। क्यों किलात खाते खाते तृण और कहाँ तक जीऊं। कब तक मैं देखूं जीवित पशु घूंट लहू का पीऊं।
क्या कोई इसका उपाय ही नहीं किसको खाऊं। बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊं। आकुली ने तब कहा देखते नहीं साथ में उसके एक मृदुलता की ममता की छाया रहती हंस के। अंधकार को दूर भगाती वह आलोक किरण सी। मेरी माया बिध जाती है जिससे हल्के घन सी। तो भी चलो आज कुछ करके तब मैं स्वस्थ रहूंगा। या जो भी आवेंगे सुख दुख उनको सहज सहूंगा। यूं ही दोनों कर विचार उस कुंज द्वार पर आए, जहां सोचते थे मनो बैठे मन से ध्यान लगाए। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा। इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। किंतु बनेगा कौन पुरोहित, अब यह प्रश्न नया है। किस विधान से करूं यज्ञ, यह पथ किस ओर गया है। असुर मित्रों ने अपना मुख गंभीर बनाए। जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आए। यजन करोगे क्या तुम फिर यह किसको खोज रहे हो। अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हो। इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे प्रगट निशीथ सवेरा, नित्य करुण जिनकी छाया है वह आलोक अंधेरा। वे ही पथ दर्शक हों सब विधि पूरी होगी मेरी। चलो आज फिर से वेदी पर हो ज्वाला की फेरी। ज्वाला की फेरी, वो ज्वाला की फेरी, वो ज्वाला की फेरी। एक विशेष प्रकार कुतूहल होगा श्रद्धा को भी। प्रसन्नता से नाच उठा मन नूतनता का लोभी।
यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला। दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थिखंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। सोम पात्र भी भरा धरा था, पुरोडाश भी आगे। श्रद्धा वहां न थी, मनु के तब सुप्त भाव सब जागे। पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मनु करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। कामायनी पड़ी थी अपना कोमल चर्म बिछा के, श्रम मानो विश्राम कर रहा मृदु आलस को पाके। जाग उठे थे तरल वासना, जाग उठे थे तरल वासना, मिले रहे मादकता। मनु को कौन वहाँ आने से भला रोक अब सकता। खुले मसृण भुज मूलों से आमंत्रण था मिलता। उन्नत वक्षों में, उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा फिरता। जाग उठे थे तरल वासना,
रक्त खौलता जिससे शीतल प्राण धधक उठता है। तृषा तृप्त के मिस से दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गए। जागने पर जैसे सुख सपने। मन को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम लग गया। रक्त था उस मुख में हिंसा सुख लाली से ललाम। मृग डाल दिया फिर धनु को भी। मनु बैठ गए शिथिलित शरीर। बिखरे थे सब उपकरण वहीं आयुध प्रत्यंचा श्रृंग तीर। दिन भर थे कहाँ भटकते तुम। यह हिंसा इतनी है प्यारी जो भुलवाती है देह गेह। तिस पर ये पीलापन कैसा, ये क्यों बुनने का श्रम सखेद। ये किसके लिए बताओ तो क्या इसमें है छिप रहा भेद। वह आवेगा मृदुमलय जैसा, लहराता अपने मसृण वाली। उसके अधरों से फैलेगी नव मधुमय स्मृति लतिका प्रवाल। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम मेरी छाती में लिपटा। इस घाटी में लेगा सहज घूम। वह आवेगा मृदुमलय जैसा।
ये जलन नहीं सह सकता मैं, ये जलन नहीं सह सकता मैं, ये जलन नहीं सह सकता मैं। रुक जा सुन ले ओ निर्मोही, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। श्रद्धा से विरक्त मनु, कामायनी का परित्याग, काम और रति का स्त्री जीवन की महत्ता का संदेश, घायल मनु के जीवन का संघर्षमय दूसरा अध्याय, मनु का इड़ा के राज्य सारस्वत प्रदेश में प्रवेश। अरे कौन मैं हूँ इड़ा, कहो तुम कौन, यहाँ पर रहे मनु मेरा नाम, मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश। स्वागत स्वागत स्वागत, पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश। भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा, देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूँ पड़ी सी आशा से आए दिन मेरा। मैं तो आया हूँ, देवी बता दो जीवन का क्या सहज मूल, भव के भविष्य का द्वार खोल। सबका नियमन शासन करते, बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता। सबका नियमन मेरे विकल्प संकल्प बने, जीवन हो कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार।
सुख साधन का वो खुला द्वार। सुख साधन का हो खुला उधर श्रद्धा दूसरे जीवन संसार में मनुपुत्र मानव के साथ। कहाँ रहा नटखट तो फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना। अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना। मैं रूठूं और मना तो कितनी अच्छी बात कही। ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाली। नींद नहीं खुलने वाली, नींद नहीं खुलने वाली। श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न, कुछ कुछ विषाद से भरी रही। कामायनी सजल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही। स्वप्न बना सा देख रही। स्वप्न बना सा देख रही। आंसुओं में डूबी श्रद्धा को मानव के पास छोड़कर आइए चलते हैं मनु और ईड़ा के सारस्वत प्रदेश। अब ये राज्य पूरी तरह बस चुका है। सिंहासन पर प्रजापति बने बैठे हैं मनु, और साथ में है बुद्धिमती ईड़ा सुंदरी। ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं। तुम पर हो अधिकार प्रजापति, ना तो वृथा हूँ। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूं। उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पालूं। और कह रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब
कुछ नष्ट हुआ सा निश्चय जाने। सावधान मैं शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्या, कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूँ क्या। सिंह द्वार अरराया, जनता भीतर आई। उठा तुमुल रणनाद, उठा तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था। भयानक हुई अवस्था। बढ़ा विपक्ष समूह, बढ़ा विपक्ष समूह। मौन पद दलित व्यवस्था। मौन पद दलित व्यवस्था। रोको रण, रोको रण, रोको रण। नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं धुला हृदय बन निर्बहा। अरे तू भी देख, पिता है पड़े हुए। पिता आ गया लो। श्रद्धा तुम आ गई भला, तो पर क्या मैं था यहीं पड़ा। श्रद्धा तू आ गई भला, वही भवन वे स्तंभ वैदिका बिखरी है चारों ओर घृणा।
श्रद्धा तू आ गई भला, ले चल इस छाया के बाहर मुझको, देना यहाँ रहने, दूर दूर ले चल मुझको, श्रद्धा तो गए भला, श्रद्धा तू आ गए भला। जीवन सुख है ना यह विकट पहेली है, भाग रे मनु इंद्रजाल से, कितनी व्यथा न झेली है, श्रद्धा के रहते यह संभव नहीं कि कुछ कर पाऊंगा, तो फिर शांति मिलेगी मुझको जहाँ खोजता जाऊंगा। सुखी रहे सब सुखी रहे, बस छोड़ मुझे अपराधी को। जगे सभी जब नव प्रभात में, देखे तो मनु वहाँ नहीं। पिता कहाँ, पिता कहाँ, पिता कहाँ, पिता कहाँ। माँ क्यों तू है इतनी उदास,
गृह रे उन्मुक्त द्वार। दो क्षमा न दो अपना विराग, सोई चेतनता उठे जाग। तुम क्षमा करोगी यह विचार, मैं छोड़ूं कैसे साधिकार। रह सौम्य यहीं हो सुखद प्रांत, विनिमय कर दे कर कर्म कांत। तुम दोनों देखो राष्ट्र नीति, शासक बन फैलाओ न भीति। मैं अपने मन को खोज चली, सरिता मरुन गया कुंज गली। वह भोला इतना नहीं छली, मिल जाएगा प्रेम पली। ममता न तोड़ जननी, मुझसे मुँह यूं न मोड़। हे सौम्य इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार। यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर कर्म अभय। इसका तो सब संताप निचय, हर ले हो मानव भाग्य उदय। तब की समरसता कर प्रचार, मेरे सुत सुन माँ की पुकार। माँ की पुकार, माँ की पुकार, माँ की पुकार, माँ की पुकार। यह क्या सधे बस तू ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल। सब पाप पुण्य जिसमें जल जल, पावन बन जाते हैं निर्मल। मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद देश। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था।